आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण अकेडमी चेक से। आप या आपका कोई रिलेटिव कंफ्यूज है बेस्ट कोचिंग सर्च करने में या उसके आसपास हॉस्टल पीजी सर्च करने में, तो अभी जाइए अकेडमी चेक वेबसाइट पे और सर्च कीजिए अपनी पसंद की कोचिंग। अगर आप अकेडमी चेक के थ्रू किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको गारंटेड डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही उस कोचिंग की आपको रिफंड जानकारी भी मिलेगी। तो जैसा कि लगातार हम आपको स्कूल कोचिंग के डायरेक्टर की जर्नी के साथ साथ में उस स्कूल या कोचिंग का कैंपस टूर भी करवा रहे हैं और उसके आसपास हॉस्टल पीजी का भी कैंपस टूर कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम आए हैं द ऑक्सफोर्ड सैनिक अकेडमी में, जहां पे हर साल की तरह इस बार भी सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, और हम सर से सारी जानकारी लेते हैं कि कैसे एडमिशन होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। यहाँ दूर दूर से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे काफी अच्छा है पार्किंग एरिया और प्लांट्स भी काफी अच्छे से लगाए गए हैं। और ये जो है मेन रोड पे ही है ये अकेडमी, और जो गुड्डा गोरजी का पावर हाउस है उसके सामने ही ये अकेडमी बनी हुई है। तो अब हम अकेडमी का अंदर से टूर करते हैं और जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिलते हैं। और इंटर करते ही हम देख रहे हैं कि जो कोचिंग है, जो अकेडमी है, उसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। प्रियांशु रावत और गुरवित, इन सब ने यहाँ पे सिलेक्शन पाया है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट है, कितने मार्क्स आए हैं इनके, कौन सी स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है, पूरा यहाँ पे बताया गया है। एंट्री में ही हम देख पा रहे हैं कि क्लास लगी हुई है, बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सर यहाँ पे इनको पढ़ा रहे हैं। और देखिए बच्चों में कितना डेडिकेशन है पढ़ाई का। यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन कैसे लिया जाए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, फिजिकल तैयारी, सारी तैयारी इस अकेडमी के द्वारा की जाती है। और अब हम सर से जानते हैं कि कैसे कैसे वो प्रिपरेशन करवाते हैं स्टडी में, फिजिकल हेल्थ में, सारी चीजें के बारे में हम जानेंगे सर से। और साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सर से। तो अब हम मिलते हैं द ऑक्सफोर्ड सैनिक अकेडमी के डायरेक्टर सर से और जानते हैं यहाँ की अकेडमी के बारे में सारी जानकारी और सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो तो मच। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। माय नेम इज असलम खान और एक छोटा सा एकेडमी मैंने गुड्डा तहसील में ये रन कर रखा है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के। मैंने इसकी शुरुआत 2021 में की थी। उस वक्त ये छोटा सा कह सकते मैंने एक बीज सा डाला था कि 7-8 बच्चों को लेके। उस वक्त एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिला। उनमें 6 बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए थे। देन उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोगों पे हमारा एक विश्वास जम गया कि एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट हो रहा है। एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है कि बच्चों के, हमने एक कवर करने की कोशिश की कि 50 to 60 बच्चे एवरी टाइम हम कवर करें। तो ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट था वो इस सेशन में हमारा पूरा हो गया कि हमारे पास 60 बच्चे प्रेजेंट के अंदर है। तो एक ये ही हमारा मेन था कि जितने बच्चे हमारे पास में आए उन बच्चों का मिलिट्री में, सैनिक में सिलेक्शन हो। मेन टारगेट होता है, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी बड़ी आशा के साथ में भेजते हैं कि हमारे बच्चे कहीं जाएं तो अच्छा एनवायरनमेंट हो, उनको संस्कार मिले, एजुकेशन मिले। हो सकता है कि स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिल जाती है लेकिन भीड़ की वजह से संस्कार नहीं मिल पाते हैं। ये मोस्टली मैंने देखा है। मैंने कई अकेडमी विजिट भी किए, हॉस्टल भी विजिट किए हैं। तो मैंने वहाँ पे कई चीजें देखी कि बच्चे इतने लेजी हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो मैंने कोशिश की है वो चीजें अवॉइड करने की। मेरे हॉस्टल में, मेरे अकेडमी के अंदर मेरे ये बच्चे 50 to 60 बच्चे एट प्रेजेंट में हमारे पास में है, जो 6 से 7 स्टेट कवर कर रखे हैं हमने एट प्रेजेंट के अंदर। आसाम से है, गुजरात से हमारे पास बच्चे हैं, बिहार से हमारे पास बच्चे हैं, इवन दिल्ली से बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर से भी आपने बताया, और हरियाणा से भी बच्चे हैं। तो एक कोशिश की है एक अच्छा लेवल देने की बच्चों के। उन पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मैसेज है जिनके सिंगल चाइल्ड है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक यूनिक उनकी केयर हो। तो यहाँ पे बखूबी हो रही है, क्योंकि 100 और मोर देन 100 बच्चों को केयर नहीं हो पाती है। क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि 10 साल के बच्चे आते हैं तो ये प्रॉपरली खाना आते हैं तो खा भी नहीं पाते सर की वजह से। तो इवन मेरी वाइफ इस चीज को कवर कर रही है, यानी किचन वो खुद संभालती है।
तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो खुद, जैसे कई बार बच्चे माँ का बीमार भी हो प्यार जाते मिल हैं। जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक मदर टच मिल जाता है। मदद मिल जाता है। दूसरा ये कि जैसे कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऑब्वियसली घर पे भी बीमार होते हैं, तो राइट वो सर। बिना फूड लिए वो सो जाते हैं नाइट में। अक्सर बार ये होता है कि बिना फूड लिए सो जाते हैं। तो ये हमें पता होता है कि 60 बच्चों में किसने फूड लिया किसने नहीं लिया, तो इजी वे में हम उस तक पहुंच जाते हैं कि भाई आपने फूड नहीं लिया, तो फिर उसको रात को दोबारा उठा के उसको जो भी उसके नेसेसरी आइटम है, जैसे फूड है, दूध है, उसको दिला के उसकी मेडिसिन देके वापस उसको सुला दिया जाता है। तो कुछ इसके ये अच्छा काम करने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, अलग-अलग राज्य से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे माँ का प्यार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सर इस बार हमें सिलेक्शन का बताइए आप। इस बार मिलिट्री का एग्जाम हुआ था 8 ऑफ दिसंबर को, और रिजल्ट उसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे 3 बच्चों ने इंडिया टॉप किया है। वेरी नाइस। और उसी के साथ में हमारे बच्चे होने चाहिए थे 8, बाकी 5 बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स को इस चीज का पता चला कि उन्होंने, मुझे एक आश्चर्य हुआ कि सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी वो इतना खुश थे कि मैं कल्पना नहीं कर सकता उस चीज की। अच्छा। क्योंकि सर बोले हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे बच्चे मिलिट्री के इस लेवल तक जा सकते हैं। अभी अभी हम उन बच्चों से मिलेंगे तो वो खुद बताएंगे कि हम इंडिया टॉप कर जाएंगे। उनके जुबान से मैं सुनता हूँ, सर कोई बात नहीं, मिलिट्री में नहीं हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, हम इंडिया टॉप कर जाएंगे। ऐसा उन बच्चों के मुझे बिल्कुल। अभी हम उन बच्चों से मिलेंगे जो 2-4 नंबरों से रह गए। और ये जो बच्चे हैं, वीरेन मीना, इसका मिलिट्री में सिलेक्शन हुआ है। अभी इसका अजमेर इंटरव्यू है। ये इक्रमा खान, इसका इंटरव्यू बेंगलुरु है, बेलगांव। और ये है रुद्रसेन यादव, यूपी गाजीपुर से, तो इसका इंटरव्यू बेंगलुरु है। तो अभी इनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। ओके। जी आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में बताइए कि इसमें एडमिशन के लिए क्या-क्या प्रोसेस रहता है, एग्जाम का क्या-क्या प्रोसेस रहता है, रिटन एग्जाम हो गई, हमारी इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, और कहाँ-कहाँ पे है हमारे ये जो मिलिट्री स्कूल हैं वो, उसके बारे में सारा हमें बताइए। बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा मिलिट्री स्कूल के अंदर पढ़ाई करे, तो सबसे पहले उसका एज फैक्टर होता है कि वो एज उसका 6 के लिए 10 to 12 ईयर्स है, और वही एज उसका 9 के लिए 13 to 15 ईयर होता है। जैसे अभी एट प्रेजेंट में जो अब नेक्स्ट सेशन के लिए जो बच्चे आएंगे, वो 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 तक के बच्चे होने चाहिए। 6 क्लास के लिए सेम एज इट इज 9th क्लासेस के लिए वही बच्चे 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 तक के बच्चे 9th के लिए होने चाहिए। वो एलिजिबल है कि वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। ये होता है। सेकेंडरी एंट्रेंस टेस्ट पास आउट करने के बाद में मिलिट्री स्कूल के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस होती है। सिलेक्शन होने के बाद में एक इंटरव्यू प्रोसेस होती है। उस इंटरव्यू के अंदर मार्किंग होती है बच्चों की। जैसे बच्चे इंटरव्यू पास आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद में इनका मेडिकल होता है। मेडिकल पास आउट करके फाइनल लिस्ट वो जारी करते हैं। उसके अंदर जो बच्चे फाइनल क्लासेस के लिए 6 और 9 के लिए जो एडमिशन है, उन लिस्ट के अंदर उनके नाम आते हैं। अब रही बात है मिलिट्री स्कूल कितने हैं, इंडिया में मिलिट्री स्कूल 5 मिलिट्री स्कूल है। राजस्थान के अंदर अपने अजमेर और धौलपुर जो 2 मिलिट्री स्कूल हैं। ऐसे ही हमारे कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु और बेलगांव, हाँ ये हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे अजमेर हुआ, धौलपुर हुआ, ये राजस्थान के अंदर है। सेकेंडरी जैसे कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु और बेलगांव, ये 2 स्कूल है। शिमला के अंदर एक चेल है, वहां पे शिमला के अंदर एक मिलिट्री स्कूल है। ये 5 मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया है। अगर बच्चे यहाँ पे जाने के बाद में एक चीज सुनिश्चित हो जाती है कि उनको लिए एनडीए एज ए गेम हो जाता है। जो बच्चे एनडीए की 10th और 12th के बाद में प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी मशक्कतों से वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बच्चे उस लेवल को 6 से कवर करने लग जाते हैं, और 12th तक इनके लिए जो एनडीए जो एक जो वर्ड है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये एक वर्ड है, वो इनके लिए गेम हो जाता है। क्योंकि वो उसी हाँ वो 6 से 7 साल उसी परफॉर्मेंस में चलते रहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल सर। ये चीजें हैं मिलिट्री स्कूल में। और एज इट इज सैनिक स्कूल भी अपने एट प्रेजेंट में, जैसे झुंझुनू दोरासर में अपना सैनिक स्कूल है राजस्थान के अंदर। और इसी तरह ऑल ओवर इंडिया 33 अभी गवर्नमेंट ने एनएसएस करके न्यू सैनिक स्कूल मोदी गवर्नमेंट ने एक स्टेब्लिश किया है, कि जिसमें मोर देन 100 स्कूल्स है। जैसे अपने सीकर भी एक अलॉट हुई है, जयपुर भी एक अलॉट हुई है, ऐसे करके ये 100 स्कूल्स है। लेकिन मैं बच्चों को रेफर करता हूं कि अगर वो सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन है,
तो जो 33 स्कूल है, जो ओल्ड स्कूल्स है, वो उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे आपने लिस्ट बिल्कुल। लगा रखा है, लिस्ट में दिखाइए एक बार यहाँ पे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे तमिलनाडु है, 33 आपने यहाँ पे उत्तराखंड mention कर है, रखा है। ये जो उत्तराखंड सेकंड नंबर की जो स्कूल है घोड़ाकाल, ये टॉप की स्कूल है। बच्चे यहाँ पे, पेरेंट्स को भी इस चीज का पता है कि अगर बच्चे यहाँ चले गए तो ये मिलिट्री की लेवल की स्कूल है। जो उत्तराखंड घोड़ाकाल है, फिर गुजरात है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिल्कुल सर, केरला, बिल्कुल। आसाम, ये सारे स्कूल है। 33 हम बिल्कुल देख पा रहे बिल्कुल। हैं यहाँ पे। सर से हमने ऑक्सफोर्ड सैनिक अकेडमी के बारे में जाना, और साथ ही यहाँ पे जो हॉस्टल की व्यवस्था है उसके बारे में भी जाना, और स्कूल में सिलेक्शन कैसे हो वो सारी प्रोसेस सर ने बताई है। अब जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स है जिसका सिलेक्शन हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने एग्जाम की तैयारी करी, सारी प्रोसेस इनसे जानते हैं। हेलो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। It's me, Zain Mina. I am in 6th standard. I live at Jhumri in Rajasthan. My father is an army person. His name is Mr. Sumit Kumar, and my mother is a homemaker. Her name is Mrs. Chetna Devi. Very nice. Then why do you want to join Rashtriya Military School? RMS is the easiest way to crack NDA and become an army officer. It gives us holistic education as well as physical fitness. Very nice. Did you prepare for the RMS entrance exam? हमारे 80 से more than 80 पेपर्स लगे थे, in the Oxford Academy. Yes ma'am. Okay. सुनेंगे रुद्र जी से और जानते कि कैसे इन्होंने RMS एग्जाम क्रैक करी। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप, और फिर एग्जाम के बारे में बताइएगा। First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Myself, Rudrashan Yadav. I am in 6th standard. My father is an army person. His name is Mr. Shalendra Kumar Yadav. My mother is an homemaker. Her name is Renu Yadav. I have a young sister. I have an elder sister also. His name is Riya Sen Yadav. She is a cadet of Sainik School Manpuri in Uttar Pradesh. Okay, Rudra. So you are from Uttar Pradesh? Yes, ma'am. Okay, okay. And why did you choose RMS? Because it is the easiest way to crack NDA and become an army officer, as well as it provides us holistic education and keeps us physically and mentally fit. Okay, very nice. It's a proud moment for us. And what about your preparation? How did you prepare for the RMS exam? Ma'am, more than 80 papers practice sets are given to us, and teacher said that practice makes a man perfect. Yes, yes. So we did practice and self-practice. Very nice, That's all. very nice. Tell me about the Oxford Academy and about the hostel also. The Oxford Academy is all right, and we live here like a home, like our home. Yes. So thank you, Rudra, for your time. Best of luck your future. Thank you. So first of all, congratulations for your admission. Thank you, ma'am. And why do you want to join the Rashtriya Military School? I joined the Rashtriya Military School to receive a holistic education with a strong emphasis on disciplines, leadership development, and academic excellence. Very nice, very nice. This is a proud moment for us and for India. And how did you prepare for the exam? More than 80 papers conducted here, and teacher said that practice makes men perfect. Right, very, very, very right. So, and tell me about more Oxford Academy, like about the hostel, about the classes, about the morning routine. The Oxford Academy like a home, and Yes, and what about morning routine? Like, what is your wake up time? हम at 5 o'clock, Okay. and And you do daily running? no ma'am, in winter we not go. Okay, in summer Yes, you ma'am. did daily. Okay, nice. And what about the classes? The classes starts with 7 o'clock to 11 o'clock, and 11 o'clock to 11:15, and 11:20 to 2 o'clock. Okay, and what is your favorite subject? My favorite subject is maths. Okay, very nice. Math is very hard, but his is a favorite subject. So Akrama said his favorite subject is math. So I think we should ask some questions
from the maths. Okay. Yes, ma'am. So, what is the square of 42? 42. 1764. Oh my God. And 15 into 8. 15 into 8, 120. Okay. Or 39 square. 39 square is 1521. ग्रेट सो थैंक यू आक्रमा फॉर योर टाइम। तो अभी हमने जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, उनकी जर्नी के बारे में जाना है। अभी जो ये बच्चे देख रहे हैं आप रेड टी शर्ट में, ये सिर्फ 2 या 3 नंबर से रहे हैं, तो बड़े ही मासूम बच्चे हैं। तो इनसे जानते हैं इनका एग्जाम प्रोसेस क्या रहा, इनकी जर्नी क्या रही, सभी चीजों के बारे में जानते हैं। बताओ आप। My name is Aryan Gujjar. Okay, Aryan. So, why do you want to join the military school? Because military school takes physically and mentally fit and crack and ये. Okay, very nice. Thank you. और आप बताइए अपने बारे में। My name is Athar Prajapati. I am from UP, Gazipur. गाजीपुर से। Okay. तो यहाँ आप कब आए? I came here from April. Okay, अप्रैल से हो। तो यहाँ पे आपका मन लग रहा है, इतनी दूर से आप आए हो? Yes. Okay. यहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है? Studies are good at here. Okay, very nice. Thank you. So, अभी हम सर से जानते हैं, सारी जानकारी लेते हैं सारे बच्चों के बारे में। सर बताइए आप। ये क्लास 6 स्टैंडर्ड है। जो आरएमएस अभी 8 ऑफ दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ, वो सभी इन्होंने फेस किया। जो 3 बच्चे थे जो रिटन एग्जाम में पास हुए, इनका इंटरव्यू एक का 19 ऑफ दिसंबर को, एक का 20 ऑफ दिसंबर को, सॉरी 19 ऑफ फरवरी को, एक 20 ऑफ फरवरी को है। बाकी 5-4 बच्चे ऐसे थे जो 1-2 नंबरों से रहे, जिसमें आर्यन गुज्जर है। काफी मेहनत करने के बाद में लास्ट मोमेंट पे 2 नंबरों से 3 नंबरों से रह गया था। ये बुलंदशहर यूपी से ये बच्चा, ये भी लास्ट मोमेंट पे 3-4 नंबरों से रह गया। सेम एज इट इज ये बच्चा है। तो मोस्ट ऑफ 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जो 4-5 नंबरों से रह गए थे। ये करौली से बच्चा है। जब आया था तब हमें उम्मीद नहीं थी कि ये मिलिट्री के नियर बाई भी जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत की इस बच्चे ने और ये 5 नंबर से रहा है। धुरा रावत है, ये मिलिट्री में कुछ करीबन 5 नंबर से रह गया था। तो हम जानते हैं इसके बारे में। अभी सैनिक में इनकी क्या टारगेट है, कितना ये कवर कर पाएंगे सैनिक के अंदर, और ये जो 4 या 5 नंबर से रह गए उसके बारे में जानते हैं। बेटा बताइए अपने बारे में। My name is Dhruv Rawat. I study in class 6th. हेलो, आपका नाम बताओ। My name is Ansu Ola. ओके अंशु, आप कहाँ से हो अंशु? I am from Junjuni, Rajasthan. ओके, तो आप अभी हॉस्टल में रह रहे हो या घर से आते हो डेली? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल में कैसा लग रहा है खाना वाना सब? मैम बहुत ही अच्छा खाना है एंड हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा है। ओके, तो सुबह आप कितने बजे उठते हो? मैम हम सुबह 5 o'clock उठते हैं। ओके, क्लासेस का टाइम कितने बजे रहता है? 8 o'clock। ओके, और टेस्ट हैं वो डेली होते हैं या फिर वीक में एक बार होता है क्या? नहीं मैम, डेली होते हैं। डेली टेस्ट होते हैं। ओके, और शाम को खाना कितने बजे मिलता है? शाम को खाना 8 o'clock मिलता है। ओके, तो खाने में थोड़ा बताइए, खाने में क्या क्या रहता है, सब्जियां क्या रहती है, थोड़ा बताओ। हाँ, 4 टाइम फूड मिलता है। सुबह मिलता है सुबह नाश्ता हो गया। हेल्दी मिलता है, जैसे दलिया एंड दूध टोस्ट। ओके। 11 o'clock मिलता है हमें लंच। पोहा एंड चावल, अच्छा राइस। अच्छा, ओके ओके। और हमें लंच में मिलता है हमें चपाती एंड सब्जी और राइस। ओके और डिनर में भी हमें सेम प्रोसेस ही मिलती है। ओके। तो यहाँ कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए? सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर। मन लग रहा है अच्छे से? बढ़िया एकदम। ओके, वेरी नाइस। ये आपकी फ्रेंड है? यस। ओके, हेलो, आ जाओ इधर आ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इधर आओ, पकड़ो। अब मिलिट्री में जाओगे, देश की सेवा करोगे। ये बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज वंशिका। हाय वंशिका। और आप कब आए यहाँ पे, कब शिफ्ट हुए? 2 years। 2 ईयर हो गए। ठीक है, तो कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है। सुबह कितने बजे उठते हो? 5 o'clock। 5 o'clock उठते हो। उठते ही क्या करते हो, रनिंग वगैरह कुछ करते हो? वैसे अभी सर्दियां चल रही है तो रनिंग तो बंद होगी है ना। ठीक है, और क्लासेस का टाइम क्या रहता है? 8 o'clock। 8 o'clock। ठीक है, टेस्ट डेली देते हो बढ़िया से? ओके, वेरी नाइस। खाना वाना सब बढ़िया लग रहा है? तो बच्चों, मैं अकेडमी चेक से आई हूँ। अकेडमी चेक एक कंपनी भी है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है।
हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं बेस्ट एकेडमी ढूंढने में, साथ ही उस एकेडमी के आसपास जो हॉस्टल पीजी हैं, जैसे आपकी एकेडमी है साथ में हॉस्टल भी हैं, तो जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे कि यहाँ पे आपको पढ़ाई भी की जाएगी और साथ में यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, तो वो हम मदद करते हैं। साथ ही अगर हमारी तरफ से कोई ज्वाइन लेना चाहता है तो हम उसको डिस्काउंट भी और रिफंड की जानकारी भी साथ साथ में देते हैं। तो आपका कोई भी सैनिक, कोई भी मिलिट्री में जाना चाहे या फिर कोई अदर जो कोचिंग हो गई हमारी, आईआईटी हो गई, नीट हो गई, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं एकेडमी चेक के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है स्टूडेंट से मिलके। और हमने इंटरव्यू लिया है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, साथ ही जो बच्चे 2 या 3 नंबर से रहे हैं हमने उनका भी इंटरव्यू लिया है। तो अभी हम सर से एकेडमी का कैंपस टूर करते हैं, साथ ही में सर हमें हॉस्टल का भी टूर करवाएंगे। तो सर ये आपका मेन एंट्री गेट है, बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा क्लासरूम है, इसमें सिटिंग का बताइए आप। ये देखिए क्लासेज है, आप देख सकते हो सिटिंग हमने क्लास में अरेंज की है कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि टीचर्स के पास एक सफिशिएंट टाइम हो कि वो हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर्ली पहुंच सके। क्योंकि होता क्या है, अब मोस्ट ऑफ अकेडमीज की मैं बात करूं कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है, तो एज ए स्कूलिंग जैसे चलती है वैसे क्लासेस चलती है। हमने उसको चेंज किया है कि 20 स्टूडेंट्स हमने क्लास में डाले हैं कि टीचर एक बच्चे की क्वेरी सोल्व आउट कर सके। बच्चा जब एकेडमी में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को ओवरऑल चीजें क्लियर हो। ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ आ नहीं रहा हो, बच्चे को हम वो टॉपिक आगे कर लेके चले जाएं, फिर वो लॉस होता है बच्चे का इन फ्यूचर। तो कोशिश करते हैं, अभी आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर्ली है। हमने एक बेंच पे 2-2 स्टूडेंट्स की सर्विस की है इस तरह, और इनके लिए प्रॉपर टीचर अरेंज किए हैं कि एक क्लास मोर देन 2 आवर्स 2 and 30 मिनट्स की होती है, 2 आवर्स 30 मिनट्स की क्लासेस होती है। देन ये हमारा ऑफिस है, जो पेरेंट्स आए तो यहाँ पे ये विजिटिंग रूम हो गया, वेटिंग रूम हो गया, यहाँ पे पेरेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, देख सके। ये एक लॉबी एरिया है कि पेरेंट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। और सर का ऑफिस है, एडमिशन के लिए आपसे बात करें सबसे पहले, ठीक है, हमने कोई बैरिकेड्स नहीं रखे। मोस्ट ऑफ होता क्या है कि मैं किसी की दूसरे की बात करूं तो वहां पे क्या बैरिकेड्स होते हैं बीच के अंदर, टीचर पेरेंट्स और एकेडमिक के बीच में एक बैरिकेड्स होता है, तो वहां पे डायरेक्टर के पास 100% बातें नहीं पहुंच पाती, पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं जा पाती है, तो हमने वो बैरिकेड खत्म कर दिया। डायरेक्ट पेरेंट्स डायरेक्टर से मिल सकता है, अपनी क्वेरीज बता सकता है, और बच्चों की वो क्वेरी, क्योंकि हमें रिजल्ट हमें देना होता है और पेरेंट्स का एक विश्वास होता है कि हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा, तो उस विश्वास पे हम खड़े उतरे प्रेजेंट तक। सर बात करी जाए सिक्योरिटी की, कैमरास की, तो उसकी सुविधाएं आप बताइए कि कैमरा सिक्योरिटी है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हमने कैमरेज लगा रखे हैं क्लासेस के अंदर, लेकिन हमने बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट किया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, तो कि बच्चे प्रिंसिपल्स भी खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों को पता होता है उनके पास में हार्डली बस 1 साल होती है, 1 साल में उनको क्या कवर करना है। कॉम्पिटिशन बड़ा टफ होता है। अभी जैसे मैंने ये यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा, आप देख सकते हो इसको, ये सिलेबस चार्ट है, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, हमने सिलेबस चार्ट लगा रखा है। ये सैनिक स्कूल का है कि मैथ 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 150। इस तरह हमने एक शेड्यूल बनाने की कोशिश की कि पेरेंट्स अवेयर हो यहाँ पे आने के बाद में, नॉलेज हो उनको कि पेरेंट्स को नॉलेज हो कि भाई कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स से आएंगे, पूछने की जरूरत है। कोशिश की हमने एक चार्ट के माध्यम से पेरेंट्स को। बिल्कुल सर, काफी क्लियरली समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट्स हैं, क्या मार्क्स आएंगे, सब कुछ यहाँ पे पूरा बिल्कुल बिल्कुल। ये 9th स्टैंडर्ड की है, जैसे मैथ है, ये कंप्लीट टॉपिक कवर किए हुए हैं, सेम है जैसे इंग्लिश के है, साइंस के है, SST के हैं, और ये इनकी है जैसे सैनिक स्कूल में 400 के मार्क्स की आती है, और इधर ये मिलिट्री के अंदर 200 मार्क्स पे चली जाती है। ऐसा हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है सर। अब सर हमें जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जो हॉस्टल सुविधा है, उसके बारे में आप थोड़ा अवगत करवा दीजिए। जी सुनो, ये इनकी बेडिंग है बच्चों की, और ये एक हाइजेनिक, मैं जहां तक मैंने देखा है, समझा है कि बच्चों की जो सर्विस है, जितना साफ सुथरा बच्चा रहेगा उतना हेल्दी भी रहेगा और उतनी अच्छी स्टडी भी कर पाएगा। हमने ये मेंटेन करने की कोशिश की है कि बच्चे हेल्दी रहे, साफ सुथरे रहे, हाइजेनिक रहे,
कि अगर बच्चे हाइजीनिक रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली जो इनके रिजल्ट के अंदर जो है इंप्रूवमेंट वो आएगा। और ओवरऑल चीजें हमें ही देखनी पड़ती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हमें उनको मेडिकल सर्विस देनी पड़ती है। Right. तो उन चीजों से हम बच जाएं, कोशिश करते हैं कम से कम बच्चे बीमार हो। और ऐसा नहीं है कि जो आपके सामने है, जैसे ये बेडिंग है बच्चों की, इनके लिए ये इनके ब्लैंकेट्स है, सारी सर्विसेज है। और सर मैं देख पा रही हूँ कि तीनों स्टूडेंट्स के पास में लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप से क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये स्टूडेंट जैसे इनकी जो 8th स्टैंडर्ड है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई किसी टॉपिक में इनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो ये अभी प्रेजेंट में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहे हैं विद विजुअलाइजेशन के थ्रू। कई बार के अदर टीचर्स जब समझाते हैं तो वो चीजें बच्चों के पास समझ में नहीं आती, यहाँ पे एज ए पीडीएफ एज ए वीडियो के माध्यम से वो चीजें क्लियर कर लेते हैं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ठीक है सर, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक क्लास लग रही है, कि कौन सी बिल्कुल। क्लास है इसके बारे में बताइए। ये 6th स्टैंडर्ड है, अभी हम जिन बच्चों से मिल रही है 6th स्टैंडर्ड है, और वही मैंने अरेंजमेंट कर रखा है 2 का 3 का, वही है हर क्लासेस के अंदर सेम एज इट। ये 8th स्टैंडर्ड है, ये 8th स्टैंडर्ड है, तो इनके अंदर भी सेम एज इट। मैंने पहले बताया था कि हमने बच्चे कवर करने की कोशिश की है कि 20 बच्चे हर क्लास में हो, लेकिन इसमें जैसे 11 से 12 बच्चे हैं तो ये हमने कोशिश की है। ये इनके लिए, अब ये देखिए, ये हमने इनको ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये एक बच्चे के मिलिट्री स्कूल के पेपर लगे हुए हैं। यानी हम अगर काउंट करें तो मैं भी 2000 से ज्यादा ये है पेजेस है, तो एक बच्चे के लगी हुई है, बच्चों के हैं। हमने यही इनको स्टे कर दिया क्योंकि अभी सैनिक का एग्जाम लेट होगा तो हमने उनको बांध के रख दिया, अब नए पेपर इन पे चलेंगे। ओके। और सर अब हमें के बच्चे रहते हैं, समझदार बच्चे हैं। +7 लाइट की सर्विस होनी चाहिए बच्चों के साथ में, तो हमने एक सर्विस दे रखी है 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बच्चे के पास पावर सप्लाई हो, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर। फिर हमने बच्चों को दे रखा है कि यहाँ पे उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है विद आरओ। ये आरओ है बच्चों के लिए, ये ठंडे पानी की व्यवस्था है बच्चों के लिए। और ये उन्हीं की रूम सर्विस है बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे इनका डाइनिंग स्टैंड होता है कि ये यहाँ पे फूडिंग करते हैं बच्चे। और सेम एज इट इज ये ही उन्हीं बच्चों का सिस्टम है, ये ही भी बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पे रेस्ट करते हैं, रेस्ट रूम है बच्चों के लिए। सर ये बॉयज है या गर्ल्स है? ये बॉयज का है, वॉशरूम है प्रॉपर? हाँ, ये प्रॉपर्ली वॉशरूम है। अभी शायद लॉक है ये, अभी ये लॉक है क्योंकि बच्चे इसको प्रॉपर्ली लॉक करते हैं। मॉर्निंग में बच्चे नीचे यूज करते हैं, नाइट में ये बच्चे यूज करते हैं यहाँ पे। ओके ओके। अब ये प्रॉपर्ली ये बच्चों के द्वारा मेंटेन किया जाए। बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलप होती है चीजें कि भाई हमें अपना रूम साफ सुथरा रखना है। बिल्कुल सर। ये थोड़ा सा हमने ओपन एरिया रखा है, यहाँ पे बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए, बच्चों को कपड़े ड्राई करने के लिए वॉशिंग मशीन है, और ये बच्चों के ड्राई करने के लिए कपड़े की धूप में थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे धूप ले सके और आराम से, ये काफी खुला एरिया है, आराम से खड़े हो सकते हैं, आराम से अपना जो भी एक्सरसाइज करना चाहिए वो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, सेकंड फ्लोर पे है सर, इसका हमें बता दीजिए क्या। ये बड़े बच्चों के लिए है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये रूम है कि ऊपर रहने। देखिए ये भी सेम जो नीचे प्रोसेस है वही यहाँ पे। सफाई का बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान दिया जाता है बच्चों के साथ में। बिल्कुल सर, हॉस्टल में मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं वो गंदगियां कर देते हैं। बच्चों का काम भी ऐसा ही है, घर पे बच्चे गंदगियां करते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना, उनको सिखाना कि हम जब रहेंगे तो साफ सुथरे जितने रहेंगे उतने बीमारी से दूर रहेंगे। तो कोशिश की ये चीजें दो। ये बच्चों के रूम है, बता नहीं सकते कि छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के रूम है। क्लीनिंग बहुत अच्छे से, बिल्कुल ये डेली का रूटीन है। बिल्कुल ओके। और ये जैसे सेम फर्स्ट फ्लोर पे थी, सेम सेकंड फ्लोर पे बालकनी है जी। सो सर ने हमें अकेडमी के साथ साथ में हॉस्टल का भी टूर करवाया है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है पेरेंट्स की तरफ से कि यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं क्या है? जो मेडिकल सुविधा जो बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे, वो मैं उन पेरेंट्स को, जैसे पेरेंट्स ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया बच्चों को, फिर वो मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी हो गई, तो मेडिकल जैसे मेरे बेटे के लिए क्या सर्विस होनी चाहिए, वो प्राइमरी ड्यूटी मेरी वहां बन जाती है। क्योंकि बच्चा बड़ी पेरेंट्स एक बड़ी उम्मीदों के साथ छोड़ते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ सेफ होगा और सिक्योर होगा और उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो मेडिकल में जब बच्चा बीमार हो जाता है तो इंस्टेंटली हम उसको मेडिकल केयर देते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल है, मेरे 2 फ्रेंड है वहाँ पे डॉक्टर,
तो पर्सनली फिर उन बच्चों को वॉच आउट करते हैं वो। वेरी नाइस। तो इंस्टेंटली ये ज्यादा दूर नहीं है कि वो 24 में कभी भी अगर बच्चे की ये लगे कि प्रॉब्लम है तो मेडिकल से उसको अवेलेबल हो जाती है, ये सर्विस है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है सर, मैंने जहां तक इंटरव्यूज लिए हैं वो बड़े बच्चों वाले हॉस्टल में लिए हैं, जैसे 11 12 हो गया या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए। ये मैं यहाँ में फर्स्ट टाइम आया हूँ कि छोटे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनमें कहते हैं घर छोड़ के वो आते हैं तो वो डरते हैं कि मैं मतलब मन लग रहा है या नहीं लग रहा। एक होता है कि पेरेंट्स का रहता है कि हमारे बच्चों को पीट तो नहीं रहे हैं, बहुत सारे सवाल रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये तो उसका क्या रहता है यहाँ पे? बिल्कुल ये क्वेरी पेरेंट्स के साथ में रहती है कि मेरा बच्चा वहां पे है वो सेफ है या नहीं है, उनको मदर टच होगा या नहीं होगा, उनकी केयर कौन करेगा, सुबह उनको कौन नहलाएगा, उनको कौन देखेगा। तो मैंने मेरे हॉस्टल से जो वार्डन वाला सीन वो भी बंद कर रखा है। अच्छा। वो सारे काम मैं खुद करता हूँ कि छोटे बच्चे हैं उनको नहलाने से लेके सुलाने तक, सिर्फ मेरी वाइफ है। मैं एकेडमिक सिस्टम भी देखता हूँ, टीचर्स है, 8 टीचर्स की टीम हमारे पास में जो उनको प्रॉपरली टाइम देती है स्टडी का, वो भी हम देखते हैं। वही बात है बच्चों को पीटने से, देखो बच्चों को सेल्फ मोटिवेट करते हैं हम कि पीटने से ज्यादा मैं खुद समझता हूँ कि बच्चे जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है। अगर कोई बच्चा एनडीए एक एज में एनडीए तोड़ रहा है, 17-18 साल की एज में एनडीए तोड़ रहा है, तो इन बच्चों के लिए ये एनडीए ही है भाई। 10-11 साल की उम्र एक बच्चा अगर मिलिट्री एग्जाम क्रैक कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सैनिक एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है, फिर जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा होते हैं। मोर देन 2 लाख 3 लाख के करीबन करीबन मिलिट्री सैनिक के अंदर बच्चे एग्जाम अपीयर करते हैं। अब उसके अंदर अगर हम मिलिट्री स्कूलों की बात करें तो 500 450 बच्चे जाते हैं, तो अब कहाँ 2 से 2.5 लाख में 500 बच्चे आएंगे। तो उनके लिए हम उनको सेल्फ मोटिवेट करते हैं। मेरी वाइफ है, जिसे बच्चे कई बार मुझसे कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तो मेरी वाइफ है उनको खाने के ऊपर हर छोटी छोटी चीजें पूछ लेती है, भाई क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उदास क्यों है। तो वो वहां पे उनको वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वहां पे वो उनको बता भी देते हैं, भाई सिंपल सी बात है। जैसे मैं तो एज ए फादर उनके लिए कहता है कि पापा डांटेंगे, वो रोल मुझे प्ले करना पड़ता है, और तो मैं मदर का रोल मेरी वाइफ प्ले करती है, उनको प्यार से पूछती है भाई क्या प्रॉब्लम है, उदास क्यों है। जैसे एक मैं बताता हूँ, एक बच्चे की छोटा सा एक बच्चा था, मार्क्स कम आ गए थे उसके, करोली का बच्चा था, मार्क्स कम आ गए थे, ऑटोमेटिक उस खाना कम खा रहा था वो। तो मैडम को पता चली कि जो ये डेली जो रूटीन में खाना खाता उसने खाना नहीं खाया है, तो उसे पूछा क्या बात है, तो उसके चेहरे से पता चल गया कि प्रॉब्लम है। दूसरे बच्चे ने बताया इसके मार्क्स कम आए, मुझे पर्सनली बुलाया, बोले कि भाई इसके अगर कोई प्रॉब्लम है, इसके मार्क्स कम आए, टीचर्स को बोलो और इसको मेंटेन करो, बेटा तू खाना तो खा, फिर मैं देखती हूँ। वो 2-4 दिन में बच्चे ने अच्छा पिकअप कर लिया। तो ये मदर टच मिलता है, ये वहां मिलता है जहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, इस एज में बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज। भाई ये वहां मिलेगा आपको जहां 50 से 60 70 बच्चे रहेंगे। अब हम मूव करेंगे मोर देन 100 बच्चों के पास, 150 बच्चों के पास, तो ये उन अकेडमी वालों की गलतियां नहीं है बेचारों की, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पे हर एक को मदर टच मिला इम्पॉसिबल बात हो जाती है। हमारे पास में जैसे 50 से 60 बच्चे हैं, तो हमारे पास 24 घंटे हैं, अगर 2 दिन से भी एक बच्चे को मदर टच करने की कोशिश की तो इजीली 1 घंटा मदर टच होता है बच्चे के लिए। ओके सर, तो सर ने हमें सारी डिटेल्स दी हैं एकेडमी के बारे में, और स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है, और जो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है एकेडमी के साथ साथ ही यहाँ ऊपर रहने की व्यवस्था है जो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित है, साथ में हमने उनकी क्लीनिंग भी देखी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि आप भारत देश को इतने नौजवान और अभी से बच्चों को उस तरफ मोड़ रहे हैं, उस वो तैयारी करवा रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो अभी स्टूडेंट्स का 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, और अभी स्टूडेंट्स अपने जो भी रिफ्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं ऊपर। जाइए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे। हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले, इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से हो? हाँ। अभी कब शिफ्ट हुए आप यहाँ पे? मैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल? इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर भी, और यहाँ पे बच्चे हैं वो भी फ्रेंड्स भी बने हैं आपके यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, घर से इतनी दूर आए हो। यस मैम। कभी बीमार हुए हो यहाँ पे? हाँ, 1-2 बार बीमार हुई थी। तो कैसा? बट यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर का सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। यस। हेलो। हेलो, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी से हो आप? कब आए, कब शिफ्ट हुए यहाँ पे? 2023 में आया। 23 में शिफ्ट हुए थे। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। कब सुबह कितने बजे उठते हो? हम 6 o'clock।
और स्कूल का टाइमिंग क्या है? क्लास 7 o'clock से लग जाती है। ओके, हॉस्टल में अच्छा लग रहा है? खाना हाँ, कैसा मिलता है? खाने अच्छा में मिलता है। बढ़िया लगता है एकदम। हाँ। और ऐसे स्पेशल वगैरह कुछ बनता है, जैसे खीर हो गई, ऐसे हाँ, कुछ बनता है? संडे को। मजा आता है यहाँ पे? हाँ। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू। आ जाइए, आप आ जाइए। बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों से हमने बात करी, अब हम मिलते हैं आसाम वाले बच्चों से। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम टैरेंस है। और आप यहाँ पे कब शिफ्ट हुए? मैं 19 मार्च 2024। 2024 में अभी शिफ्ट हुए। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठीक। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 6th। कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह 6 बजे उठते हैं। अच्छा, तो मन लग रहा है बढ़िया से? हाँ। ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं गुजराती बाबू से। हेलो। हेलो। आप कब शिफ्ट हुए यहाँ पे? मैं 18 हुआ मैं 2025 में। अच्छा, अभी शिफ्ट हुए हो आप? सही, कैसा लग रहा है? अच्छा। मजा आ रहा है यहाँ हाँ। पे? फ्रेंड्स बने? हाँ। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। नाश्ता करते हो? हाँ। लंच करते हो? हाँ। अरे वाह, सब बढ़िया। और क्लास कब लगती है आपकी? क्लास 8 बजे लग जाती है। 8 बजे लग जाती है। और खत्म कब होती है? 2 बजे। सोते कितने बजे हो? सो, रात को तो 10 बजे सोते हैं। ठीक है, मम्मी पापा से बात होती है? हाँ, सर आप बात करवा देते मम्मी हाँ। पापा से? कहाँ पढ़ते थे आप? मैं अहमदाबाद में पढ़ता था पहले। तो वहाँ हॉस्टल में रहते थे? हाँ। वहाँ कैसा लगता था? वहाँ पे थोड़ा इससे अच्छा नहीं था। मतलब क्यों आए, वो छोड़ के क्यों आए आप यहाँ पे? वहाँ पे मेरे को एग्जाम नहीं दिलवाए। अच्छा, एग्जाम नहीं दिलवाया? नहीं। और तैयारी? सारी उसमें हमको तो नहीं। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला, किसने बताया? मेरे दोस्त ने। जो अच्छा, तो आपका दोस्त पहले से यहाँ पढ़ रहा है? ठीक है, तो मम्मी पापा ने फिर यहाँ पे आपको शिफ्ट हाँ। करवा दिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हमने राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित गुड्डा गोरजी क्षेत्र में स्थित ये द ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आज कैंपस टूर किया है। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।